मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के की गाड़ी को देखते हैं जो कि जंगल में खड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पे लड़की का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। मगर उसके फोन पे बार बार उसकी मम्मी का कॉल आ रहा था और तभी हम यहाँ पे उसकी मॉम का वॉइस मैसेज सुनते हैं जिसमें वो कहती है जहाँ पर भी हो बेटा घर आ जाओ। और यहाँ पे उसकी मॉम बताती है कि कुछ दिनों पहले एक लड़का मेरी बेटी की जिंदगी में आया मगर वो उसको धोखा देके भाग गया और जिस वजह से वो सदमे में है। और वो कहती हैं कि बेटा प्लीज घर आ जाओ और कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना और अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मगर इस समय तक उस लड़की ने अपनी जान दे दी थी और अभी हम उसके ऊपर पोलन को लगा हुआ देखते हैं। पोलन असल में एक तरह की काई होती है जो कि पौधों पे पाई जाती है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों था ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर अगले सीन में हमें हेरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा सीधी सादी थी और उसने कुछ दिनों पहले ही एक कंपनी में जॉब ज्वाइन करी थी और इस जॉब से वो काफी ज्यादा खुश भी थी। लेकिन वो लड़की हद से ज्यादा सीधी थी, मतलब कि ये जब भी कोई लड़की उसका ऑफिस में मजाक उड़ाती तो वो उनके मजाक को समझ ही नहीं पाती। खैर उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं थे, उसकी सिर्फ एक बड़ी बहन होती है जिसका कि डिवोर्स हो चुका है और वो हेरा के साथ ही रहा करती थी। और हेरा अपने ऑफिस में एक लड़के को पसंद करती थी जिस लड़के का नाम जैक होता है और वो अक्सर उसके साथ बाहर घूमने जाया करती थी। और एक दिन वापसी के समय जैक हेरा को उसके घर पे छोड़ता है और वहाँ पे वो उसे एक फ्लावर पॉट गिफ्ट करता है। यहाँ पे जैक उसे कहता है कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहा करो क्योंकि मैंने देखा है बाकी लोग तुम्हें काफी ज्यादा तंग करते हैं। अब यहाँ पे जैक हेरा के नजदीक आने की कोशिश करता है। अब वो अंदर घुस जाता है। अब वो पूरी रात हेरा के साथ ही गुजारता है। अब जब वो उठती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि जैक ने उसका फायदा उठाया, मगर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे अपने करियर जॉब से बहुत ज्यादा प्यार था और वो ये नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों की वजह से उसकी जॉब खतरे में आ जाए। इसीलिए उसने इन सभी बातों को अपने अंदर दबा लिया था। और फिर तभी से हेरा को एक ट्री मॉन्स्टर दिखाई देने लगा था, लेकिन जब वो लाइट जला के देखती तब वहाँ पे कोई नहीं दिखता और इसी वजह से वो बहुत कम सोया करती थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। और अब तो जैक ने भी उसे छोड़ दिया था। अब इसीलिए वो जैक के दिए प्लांट से ही बातें करती है। अब वो देखती है कि जिस दिन जैक उसके घर पे आया था वो अपनी जैकेट यहीं पे छोड़ गया था, इसीलिए हेरा उसे वॉइस मैसेज भेजती है ताकि वो आके अपनी जैकेट ले जाए। मगर बाद में वो अपना मन बदल लेती है और उस जैकेट को अपने पास ही रखने का फैसला करती है। और अब अगले दिन वो अच्छे से तैयार होकर ऑफिस में जाती है ताकि जैक उसे देख के अपना मन बदल ले। लेकिन यहाँ पे तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं कि देखो तुम सच सवर के मत आया करो क्योंकि वैसे भी तुम तो क्लाइंट से मिलती नहीं हो। और तभी उसके पास जैक आता है और जैक उससे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए टेबल पे दवाइयाँ रख दी है, तुम उन्हें खा लेना क्योंकि उस रात जो भी हमारे बीच हुआ था तो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। लेकिन हेरा उसे रोकते हुए कहती है हम मिलके बैठ के बात करते हैं। लेकिन वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे दोबारा तभी बात करूंगा जब तुम मेरे साथ एक और बार रात गुजारोगी। और यहाँ पे वो उसे काफी ज्यादा बुरा भला बोलता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और हेरा ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर वो बाथरूम में जाके उन दवाइयों को खा लेती है। और तभी उसके पास उसकी कलीग आती है जो कि उसे अक्सर तंग किया करती थी और फिर वो उससे कहती है कि देखो अगर तुम्हारे बारे में और जैक के बारे में किसी को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है और फिर तभी बाथरूम की लाइट जलने बुझने लगती है। ये देख के हेरा डर जाती है। जब कुछ देर के बाद लाइट ठीक हो जाती है तो हेरा बाहर आ जाती है और यहाँ पे वो देखती है कि दरवाजे के बाहर पोलन लगी हुई है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। खैर इन सब के बाद उसके बॉस उसे ऑफिस में बुलाते हैं और वो उससे कहते हैं कि हेरा तुम्हारा काम काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है और मैं तुम्हारे काम से काफी ज्यादा खुश हूँ। और फिर रात होने पर हेरा की बहन उसके घर पे आती है क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी और अब वो सभी डिनर करने लगते हैं। हेरा अपनी बहन को सब कुछ बताना चाहती थी मगर वो अपनी बहन को कुछ भी नहीं बता पाती। हेरा की बहन की एक छोटी बेटी भी होती है जो कि इस समय ड्राइंग बना रही होती है और जब हेरा उससे ड्राइंग का मतलब पूछती है तो वो बताती है कि हमारी टीचर मर गई तो उन्हें एक बैग में रख दिया गया और उसके बाद उनके शरीर पे फूल उगने लगे। और जब ये सारी बातें हेरा सुनती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। और इस समय हेरा की बहन तैयार हो रही होती है क्योंकि उस समय उसे कहीं पे बाहर जाना था और वो अपनी बेटी को हेरा के पास से छोड़ के जाती है। अब कुछ देर के बाद हेरा की आंख लग जाती है। अब जब हेरा उठती है तो उसे अपनी भतीजी आसपास नहीं दिखती, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है। और अब जब वो उसे ढूंढते हुए बाहर आती है
तो वो देखती है कि उसकी बहन की बेटी एक ट्री मॉन्स्टर में बदल चुकी है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं, मतलब ये सिर्फ उसका एक सपना था। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और इस समय गेट पे उसी की बहन होती है और अब वो हेरा को बताती है कि मुझे अपने दोस्त के साथ काफी ज्यादा मजा आया। अब यहाँ पे हेरा जैक और अपने बारे में उसे बता देती है। अब वो ये सब बता के काफी ज्यादा रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। और यहाँ पे हेरा जैक से अब भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और फिर हेरा की बहन जब कमरे में जाती है तो उसे अलमारी खोलने पर अपनी बेटी मिलती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती है कि मैंने ट्री मॉन्स्टर को देखा है। और हेरा भी उसकी बातें सुन लेती है और उसे भी ये यकीन हो जाता है कि वास्तव में कोई ट्री मॉन्स्टर है, लेकिन उसकी बहन को ये सब कहानियां लग रही होती हैं। अब अगले दिन हेरा जब ऑफिस जाती है तो जैक उसी कलीग के साथ बैठ के उसका मजाक उड़ाता है, जो कि पहले भी हेरा को तंग किया करती थी। अब हेरा उनकी बातें सुन के सीढ़ियों में आके रोने लगती है और हेरा इतनी ज्यादा भोली होती है कि उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि जैक उसे मनाने के लिए आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैक उसके पास आता तो जरूर है, लेकिन उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे अब कोई और मिल चुकी है। ये सुन के हेरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब ये सुन के हेरा वहीं पे रोने लगती है और फिर उसके बाद उसे एक छींक आती है और वो देखती है कि उसके हाथों पे येलो कलर का लिक्विड लग रखा है, जिसे देख के उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। और जब वो बाथरूम में अपना हाथ धोने के लिए जाती है तो उसके मुंह के अंदर से एक फूल निकलता है और अब तो उसे वहाँ पे एक ट्री मॉन्स्टर भी नजर आ रहा था। इन सब बातों से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और फिर यहाँ पे हेरा की मैनेजर आ जाती है, लेकिन वो हेरा को संभालने की बजाय उस पे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें ऑफिस में ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। और फिर वो अपनी बहन के पास कॉल करती है। अब रात होने पर हेरा को रोज डरावने सपने आया करते और उसे वही ट्री मॉन्स्टर भी दिखाई दिया करता। अब एक दिन जब हेरा ऑफिस में जाती है तो उसे उसके बॉस ऑफिस रूम में बुलाते हैं और वो हेरा और जैक के बीच में जो हुआ था उसके बारे में जानते हैं और वो उसे सब कुछ भूल जाने को कहते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम्हें अब मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपने काम पे ध्यान लगाना चाहिए। वो उनकी बातों को सुन के खुश होती है और जो लड़की उसे हमेशा तंग किया करती थी उसने उसके प्लांट के ऊपर उसके बारे में गलत बातें लिख के एक नोट चिपका दिया था। और अब ये देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उसे डांटती है और कहती है कि मेरी चीजों से दूर रहा करो। और तभी वो लड़की जैक का नाम लेके उसे छेड़ने लगती है, क्योंकि जैक ने उसे सभी बातों के बारे में बता दिया था। और हेरा को ये सब बातें सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो गुस्से में उस लड़की के बाल ही पकड़ लेती है और फिर हेरा के नाक से फिर से वही पीला लिक्विड बाहर आता है और हेरा ये देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब एक रात वो बहुत ज्यादा शराब पी के अपने ऑफिस में जाती है और जो लड़की उसे बहुत ज्यादा तंग किया करती थी उसके पौधे के अंदर नमक डाल देती है ताकि उसका प्लांट खराब हो जाए। और फिर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और फिर वो वहीं सो जाती है और उसे अपने सपने में वही ट्री मॉन्स्टर दिखाई देता है। और अब सुबह होने पर जब सभी ऑफिस में आ जाते हैं तो हेरा को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जो लड़की उसे तंग किया करती थी वो भी हेरा से आके कहती है कि तुम आखिर इतनी जल्दी क्यों आ गई। अब हेरा को उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो एक पेन उठा के उसके पैरों में मार देती है, जिसके बाद हेरा को उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। अब वो ऑफिस से बाहर आके बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर में उसके बॉस भी उसके पास आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम्हें कहीं और जॉब मिल जाएगी, मगर यहाँ पे तुमने ऑफिस में गलत काम करा है तो मैं तुम्हें जॉब पे नहीं रख सकता। और एक्चुअल में उसका बॉस भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो भी जैक की तरह उसका फायदा उठाना चाहता था। और जब हेरा को ये बातें समझ में आती है कि उसका बॉस एक अच्छा इंसान नहीं है तो वहाँ से उठ के चली जाती है। अब वो रोते हुए घर पे आती है और अपने प्लांट पे गुस्सा करने लगती है जो कि उसे जैक ने दिया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसका मूड अच्छा हो जाता है तो वो उस प्लांट से ढेर सारी बातें करती है। और फिर कुछ दिनों बाद जब हेरा की बहन की बेटी उस प्लांट को तोड़ देती है तो हेरा उसे थप्पड़ मारती है, क्योंकि हेरा को उस पौधे से काफी ज्यादा लगाव हो गया था। लेकिन यहाँ पे वो लड़की हेरा से कहती है कि ऐसा करने के लिए मुझे उस ट्री मॉन्स्टर ने बोला था। अब हेरा अपनी जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुकी थी। अब वो मदद के लिए जैक के पास जाती है, मगर ऑफिस में कोई भी उसे अंदर नहीं आने देता। अब यहाँ पे हेरा की बहन आ जाती है और वो उसे गाड़ी में बैठा के अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पे हेरा अपनी बहन को उसी रात के बारे में बताती है जब वो जैक के साथ थी, लेकिन
लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि मेरी बेटी तुमसे माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसने तुम्हारे प्लांट को तोड़ दिया था। लेकिन हेरा उससे कहती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे भी उस वक्त उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब इसके बाद हेरा ने उस पौधे को मिट्टी में दफना दिया था। अब इन सब के बाद वो ट्री मॉन्स्टर हेरा के पास आता है और वो उसी के साथ ही रहने लगा था और अब वो ट्री मॉन्स्टर उसी के साथ रहने लगता है। अब हेरा ने खुद को खत्म करने का सोच लिया था और फिर तभी उसके घर पे जैक आता है जो कि शायद फिर से उसके साथ कुछ गलत करने आया था। लेकिन इस बार हेरा यहाँ पे डरती नहीं और वो उसे चाकू से मार देती है और उसे मारने के बाद उसने उसे अपने गार्डन में दफना दिया था। अब अगली सुबह हेरा अपनी बहन के साथ होती है और उसने अपनी भतीजी से माफी भी मांग ली थी। अब हेरा की जिंदगी में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और हेरा अब अपनी जॉब की टेंशन से भी दूर हो चुकी थी क्योंकि उसके मन में अब ये सोच थी कि उसे जल्द ही कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और हो सकता है यहाँ पे ऐसा इसलिए हो क्योंकि हेरा जैक को मारने के बाद काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। और अब तीनों गार्डन में एक साथ खड़ी होती हैं और उनके सामने ट्री मॉन्स्टर आ जाता है और वो तीनों से बिना डरे ही देख रही होती हैं। और अब इसी वियर्ड एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।